नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पा। विशेष शिक्षकों का कितने मूल वेतन के आधार पर होगा भुगतान? चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि विशेष शिक्षक जो 1 तारीख से लेके 7 जनवरी तक जॉइन कर चुके हैं, अलग-अलग तिथियों को, उन सबका वेतन भुगतान अभी होना बाकी है। 2 महीने होने को आ गए हैं और वित्तीय वर्ष अंत होने के कगार पे है। चूँकि वित्तीय वर्ष जब अंत होता है तो अलॉटमेंट जो है वो आपको रिवर्ट हो जाता है। तो इसी के चलते वेतन भुगतान करने के लिए कि तत्काल शिक्षकों को वेतन दे दिया जाए, क्योंकि फिक्सेशन अभी होना नहीं है। फिक्सेशन की अगर प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वेतन भुगतान में काफ़ी विलंब होगा। इसी सब को विचार करते हुए सरकार ने एक नई व्यवस्था निकाल के और शिक्षकों को तत्काल वेतन देने का फैसला किया है और आपको निर्धारित हुआ है कि कितने मूल वेतन पर अभी वेतन शिक्षकों को दे दी जाए और बकाया जो राशि है जब फिक्सेशन होगा तो जो बकाया एरियर बनेगा उसको हम कालांतर में दे देंगे, यानी बाद में हम दे देंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कितने मूल वेतन पर शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा और एक सबसे बड़ी बात है कि एनपीएस की जो कटौती होगी वो पहले महीने नहीं होगी। बहुत सारे शिक्षकों को ये भ्रम था कि मैं 1 तारीख को जॉइन करूँगा तो एनपीएस मिलेगा, अगर मैं 2 को जॉइन करूँगा तो नहीं मिलेगा। पहले महीने में अगर लेट से जॉइन करूँगा तो एनपीएस की कटौती नहीं होगी। तो उसके लिए व्यवस्था सरकार ने बनाई है और बताया है कि पहले महीने में आपको एनपीएस की कटौती नहीं होगी। तो क्या है इस खबर का आधार? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी बातों को आप तक पहुँचाता हूँ और आप तक बताता हूँ सारी उन अपडेट को। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करूँगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, ये चैनल आपके लिए है, आपकी लिए प्रामाणिकता के साथ और तर्कसंगत और रिलायबल खबरें लेके आता है और शैक्षणिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक सामग्री मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आपके लिए ये चैनल है, तो आप मुझे अपने साथ जोड़िए, मुझे आप अपना हिस्सा बनाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आते हैं, तो अंत में आप लाइक कीजिएगा। शुरू में, बीच में लाइक करने के लिए मैं आपसे आग्रह नहीं करूँगा। कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने आप उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आते हैं अपने इस आज के सेशन के मूल उद्देश्य पर। आपके सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कार्यालय पूर्वी चंपारण है, उसकी स्थापना शाखा से सभी जिला कार्यक्रम जो पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र आपको जारी किया गया है। ये पत्र है आपको 1001, ये 25/2 को जारी किया गया है, चूँकि आज इसे पब्लिक डोमेन में डाला गया है। और इस पत्र में जो आइए इस पत्र को पहले देख भी लेते हैं कि इस पत्र का जो पत्रांक है जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं, सबको देखना ज़रूरी है। देखिए 25/2 चूँकि पब्लिक डोमेन में ये आ जाए है, भले बैकडेट हो क्या हो, ये हम नहीं, इस पे हम टिप्पणी कर सकते हैं। खैर आइए देखते हैं क्या है। विषय है ये विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन एवं वेतन आदि के संबंध में और इन्होंने प्रसंग बनाया है 501 पत्र को और 281 पत्रांक को और 501 पत्रांक को, जबकि कल ही 593 नंबर पत्रांक भी आया है जिसको इन्होंने इसमें अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने बैकडेट में इसको आपको अब बैकडेट में नहीं कह सकता, मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन ये आज पब्लिक डोमेन में आया है। 27 तारीख तो आज है, तो 2 दिन बाद आया है, तो क्या इसमें कहा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वेतन आदि भुगतान में क्या आदेश है और क्या एनपीएस से संबंधित आपको अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा हम इसको देखते चलते हैं। कहा गया कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल प्राण जनरेशन का काम चल रहा है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में यानी फिक्सेशन के निर्धारण यानी फिक्सेशन के संबंध में अभी कार्यवाही जो है आपको प्रक्रियाधीन है। ये देखिए क्या लिखता है ये लोग, प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी समय से अभी काफ़ी कम समय शेष रह गया है। कि अभी मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, उसमें काफ़ी कम समय रह गया है। के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन, इन्होंने अपने यथा निर्धारित को परिभाषित कर लिया है के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने और वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए आपको बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश है, जो मैंने आपको इस
वीडियो की भूमिका में बताया था, वही बात इन्होंने यहाँ कहा है। अब आते हैं उक्त निर्देश के आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों का बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन। अब बताइए यथा निर्धारित मूल वेतन इन्होंने कैसे परिभाषा बनाया है? अब इसी के अनुसार चलना होगा। 1 से 5 25,000, 6 से 8 28,000, 9 10th आपको 31,000 और 11 12th 32,000 के आधार पर वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित मूल वेतन के अनुरूप वर्गवार अलग-अलग 1 से 5 25,000, 6 से 8 28,000 और 9 10th 31 और 11 12th 32 अंकित कर पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर अधोस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और आगे भी कहा गया है कि चूंकि हम इस जिले में आज धड़ल्ले से लगभग जितने लोगों ने अप्लाई किया था प्राण सबका प्राण लगभग आ गया है और बहुत युद्ध गति से प्राण जनरेशन का काम यहाँ चल रहा है। इन्होंने आगे भी कहा है कि जिनको प्राण जनरेशन में समस्या आ रही हो नोडल वेरीफायर से संपर्क करें। तो यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आई कि वेतन निर्धारण की जो बात है वो उसके लिए मूल वेतन अभी आपको इसी मूल वेतन पर आपका पेमेंट होगा। ये इस पे ये भ्रम में नहीं रहना है कि यही होगा। बहुत लोग हैं जिसका 30,000 के ऊपर मूल वेतन है, लेकिन अभी वेतन तत्काल देना है तो इसी पे होगा और बाकी बकाया आपको एरियर के रूप में मिलेगा। तो 1 to 5 का आपको ये 25,000 पे मिलेगा, 6 to 8 का आपको 28,000 पे, 9 10th का जो जो मैंने बताया ये 31,000 है और 32,000 जो है वो 11 12th का। इसी आधार पे वेतन आपको मिलने जा रहा है। सारी की सारी परिभाषा, सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रही। आपको पेमेंट करना है, नहीं तो अभी दिक्कत होगी, पेमेंट आगे होगा। सरकार इसी आपको उद्देश्य से और इसी आपको मंशा से ये काम कर रही होगी कि सरकार किसी तरह शिक्षकों को वेतन मिल जाए क्योंकि आने वाले दिनों में होली है। अब देखते हैं एनपीएस के लिए जो क्या खबर है। क्या है एनपीएस? क्या नहीं मिलेगा? एनपीएस पहले महीने अब देखिए ये वेतन जो विपत्र है, वेतन विपत्र में क्या है? ये देखिएगा यही पूर्वी चंपारण से ही ऑफिशियल ये लेटर ही है। इसमें आप देखिएगा जरा कि विशिष्ट शिक्षकों का विहित प्रपत्र सह वेतन विपत्र ये सैलरी आपको सैलरी शीट है। अब इसमें माह और वर्ष कोटि इसमें लिखा हुआ है। आप शिक्षक का नाम पहले में शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय नाम, प्राण संख्या, सक्षमता रोल नंबर, योगदान तिथि और चूंकि योगदान तिथि यहाँ ध्यान देना लिखना है। मूल वेतन आपको, महंगाई भत्ता आपको यहाँ, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता योग है, एनपीएस कटौती है और जीआईएस है, जनरल इंश्योरेंस है, कटौती का योग और शुद्ध भुगतान रिमार्क में है। अब यहाँ देखा जाए कि बात कही गई कि एनपीएस की कटौती प्रथम माह में नहीं हुई। जी हाँ, आप नजर दौड़ाइए जरा यहाँ इस जगह पे आप नजर दौड़ाइए। ये ऑफिशियल है, मैं अपने मन से इन सब चीजों को नहीं कर रहा हूं। क्या कहा गया कि प्रथम माह के वेतन भुगतान में एनपीएस की कटौती नहीं की जाए, यानी पहले महीने का जो भुगतान होगा उसमें एनपीएस की कटौती नहीं की जाए, यानी पूरा का पूरा वेतन आपको आपके हाथ में मिलेगा। पहले महीने का ध्यान रखिए, पहला महीना कौन सा हो रहा है? पहला महीना जनवरी हो रहा है, लेकिन फरवरी का जो होगा उसमें आपको वेतन जो है वेतन में से फरवरी में से एनपीएस की कटौती होगी, जनवरी में से नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं है लेकिन कारण यह भी हो सकता है क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो लोगों ने अपना योगदान समर्पित किया था, जब योगदान समर्पित किया था तो कुछ लोगों ने आपको योगदान समर्पित किया था 1 तारीख को और कुछ लोगों ने अलग-अलग तिथि को 2 को 3 को ऐसे कर करके 7 तक किया था। तो चूंकि यहाँ भेद हो जाएगा अलग-अलग डेट में, जबकि 1 तारीख को होगा तो मान लीजिए उसका पूरा फुल फ्लेज पूरा महीना बना। अगर मान लीजिए कि 2-3 के आया तो उसका महीने में टूट हो सकता है, तो एनपीएस कटौती में वहाँ कुछ चीज़ों में आपको कठिनाई आ सकती है। इसके पीछे उद्देश्य यह हो सकता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा, कारण है, लेकिन बस इतना ये स्पष्ट है कि पहले महीने प्रथम माह के वेतन भुगतान में एनपीएस की कटौती नहीं की जाए, दूसरे महीने से की जाएगी, फरवरी से होगा। और ये क्या आदेश मैं अपने मन से ये चीजें हैं कि क्या आदेश है, ये आदेश है देखिए यहाँ आपको, यहाँ साइन है, ये आपको ऋणात्मक सूची वाला है, सक्षमता वाला है, उसके अलावा ये प्रपत्र 4 है, ऐसे करके ये सभी को भेजा गया है विभाग के द्वारा। ये पत्र ऊपर से आया है, देखिए आप, ये देखिए 1000 पत्र
जो पत्रांक है और 25/2/2025 से ये प्रविष्टि के माध्यम से ये किया गया है। यहाँ मूल बात यही आपको बताना जरूरी था कि प्रथम महीने में आपको वेतन जो मिलेगा वो पूरा मिलेगा, बिना कटौती का मिलेगा। लेकिन जो दूसरे महीने का वेतन होगा यानी फरवरी का जो वेतन होगा उस वेतन में आपको कटौती होकर मिलेगी, पहले महीने वाले में नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक जो एक भ्रम और एक अलग ऊहापोह की स्थिति बनी थी मूल वेतन को लेकर, यहाँ यह जानना जरूरी है कि आपका मूल वेतन वो 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 नहीं है। आपको जो दिसंबर में वेतन मिल रहा था, उस वेतन पर 3% इंक्रीमेंट मिला के और उसके समस्थानिक जो अनुलग्नक क विशेष शिक्षक नियमावली का है, उसके समस्थानिक समक्ष जो आपको लेवल में जिस लेवल में आप हैं, उसी के इंडेक्स में आपको वेतन निर्धारित होगा। यह स्पष्ट जानिए। अभी तत्काल पेमेंट करने के लिए 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 वाली व्यवस्था लाई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।